देखो आज की इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेडब्ल्यू मेन की पीवाईक्यू। ओके, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप करंट कैरिंग लूप एट सेंटर। ओके, तो मीनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक लूप है, ठीक है, इस तरह से एक सर्कुलर वायर है, मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। ओके, तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर पे आर डिस्टेंस दूरी पे यानी रेडियस पे सेंटर पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। कितना, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर मतलब रेडियस, आई मतलब क्या है, करंट कितना फ्लो है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, इसको हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियली, ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इसको यहाँ पे लिख कर रखते हैं, यानी इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे, जो बोर्ड में नहीं चाहिए लेकिन जेडब्ल्यू नीट में चाहिए, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। तो उसको भी हम लोग अच्छे से एकदम डिटेल्स में देखेंगे। ओके, एक्चुअली आइडिया ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला यहाँ पे सेंटर पे क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो है। तो बेसिकली करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ये हमें किसने कहा था, ऑर्स्टेड ने। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से एक वायर है, इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे अराउंड द वायर, है ना, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन भी होंगे ना कुछ, तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे हम लोग थंब को रखेंगे। अभी फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ना, ऐसे इनटू द बोर्ड जा रहे हैं। तो फिंगर टिप्स की जो डायरेक्शन होंगे वो दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जगह पे। और इनटू द बोर्ड जा रहे हैं उसको आप कैसे दिखाओगे, क्रॉस लगाओगे, राउंड कर दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, यहाँ पे इनटू इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इनटू द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एग्जाम में ये सब इनटू नहीं लिखना है, सिर्फ क्रॉस लगा दो, बाकी टीचर को मालूम है ना। तो अभी देखो यहाँ पे लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप अगेन थंब की डायरेक्शन यहाँ पे रखोगे, करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखोगे, है ना। फिर फिंगर टिप्स ऐसे आ रहे, बाहर आ रहे, बोर्ड से बाहर आ रहे, ठीक है। तो उसी बाहर को, ये जो बाहर आ रहे हैं उसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे, डॉट लगाओगे, राउंड कर दोगे, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आउट ऑफ द बोर्ड है, इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आउट ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस होंगे, इनटू द बोर्ड होंगे, और बाहर आ रहे उसको दिखाने के लिए हम लोग डॉट यूज करेंगे इस तरह से। ओके, तो अभी जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, टू सर्कुलर कॉइल्स पी एंड क्यू ऑफ 100 टर्न्स इच हैव सेम रेडियस पाई सेंटीमीटर। ओके, तो बेसिकली हमें बोला गया कि n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स वो कितना देकर रखा हमें, दैट इज 100। तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 देकर रखा। फिर हमें बोला जो रेडियस होंगे ना, दैट इज पाई सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में लिख सकते हो, पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इस तरह से आप लिख सकते हो। मालूम है आपको 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। फिर हमें क्या बोला गया कि द करेंट्स इन P and R are 1 ampere and 2 ampere respectively. P and Q are placed with their planes mutually perpendicular with their centers coinciding. The resultant magnetic field induction, magnetic field induction मतलब सिर्फ magnetic field समझो, क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू एच सेंटर कितना देकर रखा, √x_mt। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू देकर रखा √x_mt। ये स्मॉल m जो है ना, इसका मीनिंग क्या है, मिली, MILI मिली, मिली मतलब क्या है, 10⁻⁻3। तो बेसिकली यहाँ पे 10⁻⁻3 है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर हमें बोला x की वैल्यू कितना है वो फाइंड आउट करने दे, और म्यू नॉट की वैल्यू देकर रखा, ठीक है, इजी। तो एक्चुअली आइडिया ये है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम से समझते हैं। एक्चुअली डायग्राम दोनों को एक साथ रखना है, लेकिन हम लोग पहले अलग अलग देख लेते हैं। ओके, तो पहला जो सर्कल है, ये जो है ना फॉर्मूला, ये किसके लिए है, सर्कल के लिए। इस तरह के एक सर्कल के लिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कुछ आई करंट, और यहाँ पे सेंटर पे आर डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस सर्कल को, ये सर्कल अभी ऐसा है समझो, इसको हमने ऐसे रखा, ठीक है, इस तरह से रखा, हॉरिजॉन्टली, ऐसा आप सोच सकते हो। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हमने इस तरह से रखा। अभी देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कुछ कितना एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें बोला गया, ठीक है। तो अभी देखो सेंटर पे, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको आप रेडियस कहोगे, और रेडियस की वैल्यू आपको कितना देकर रखा, पाई सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे, दैट इज लेट्स से इसके लिए 1 कह देते हैं, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 कह देते हैं, ठीक है। तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कल। तो यहाँ पे कितना होंगे फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट I/2I सर, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2I सर लिखोगे,
ठीक है। लेकिन इस तरह से डायरेक्टली लिखने से गलत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे के रखा है। एक्चुअली आइडिया ये है कि ये एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है डेट इज म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, वही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर यहाँ पे एक की जगह लेट्स से यहाँ पे 10 कॉइल से, इस तरह से कितना कॉइल है, कितना टर्न से, 10 टर्न से, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टर्न के लिए इतना सा 10 टर्न्स होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी देखो यहाँ पे लेट्स से 100 टर्न है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो n टर्न्स है, सपोज n टर्न्स है, तो इस केस में आप n से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी है मतलब n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जो जितना भी टर्न्स होंगे उसे मल्टीप्लाई करोगे, तो n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे n लिखना होगा, n मतलब कितना टर्न्स है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसमें कितना टर्न्स है, इस तरह से 100 टर्न्स है, ये हमें बोला गया है क्वेश्चन में, यानी n की वैल्यू 100 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट को अभी म्यू नॉट ही रखते हैं, या तो एक काम कर सकते हो, एक्चुअली देखो जो फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई की मीनिंग क्या है, 10⁻⁷, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यही वैल्यू आपको क्वेश्चन में देकर रखा, ठीक है। तो म्यू नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। फिर I मतलब क्या है, यहाँ पे करंट I की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 एम्पियर के करंट फ्लो रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे N मतलब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना देकर रखा, दैट इज 100, तो यहाँ पे 100 लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू R मतलब रेडियस, रेडियस इज गिवन एज पाई सेंटीमीटर, यानी पाई इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, इजी। तो अभी देखो 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁷। एक्चुअली देखो ये जो 2 जीरो है ना, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, इट विल बिकम 10⁻⁻⁵, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पे टेस्ला लिख देना। तो B1 की वैल्यू यानी इस लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, कितना मिला, इतना सा मिला, ओके, यहाँ तक सही है। अभी बोला गया हमें कि सेकेंड लूप लेना है ना। तो सेकेंड लूप के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से सेकेंड लूप को कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स से दिस इज द सेकेंड लूप, ठीक है। तो ये है सेकेंड लूप, इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ओके। अभी इस लूप पे आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, जो सेंटर होंगे ना, इस लूप के जो सेंटर होंगे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस लूप की जो सेंटर होंगे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे करंट फ्लो रहा है कितना, 2 एम्पियर की करंट फ्लो रहा है, ठीक है, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे, और इसका रेडियस कितना होंगे, आर की वैल्यू उतना ही होंगे, पाई सेंटीमीटर, सेम बोला गया रेडियस। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको आप लिख सकते हो कि B2 कह देते हैं, B2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला म्यू नॉट आई एन बाई ट्वाइस आर, तो म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर लिख सकते हो, ठीक है, आर मतलब स्मॉलर रेडियस, ओके, आर लिख सकते हो। तो म्यू नॉट मतलब आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 एम्पियर, है ना, 2 एम्पियर करंट की वैल्यू, और ये भी सर्कुलर लूप ही है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से रखा। तो यहाँ पे n मतलब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज 100, इसमें भी सेम नंबर ऑफ टर्न्स, 100 टर्न्स है, वो बोला गया हमें क्वेश्चन में। 2 इंटू रेडियस पाई सेंटीमीटर, पाई इंटू 10⁻⁻² लिखोगे, और इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये जो एडजस्ट होंगे ना, ये सब चीज़ें एडजस्ट होने के बाद आपको मिलेंगे 10⁻⁻3, और यहाँ पे टेस्ला लिख देना, ठीक है। तो बेसिकली इतना सा वैल्यू मिलेंगे B2 की, ओके। अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि ये जो दोनों लूप है ना, दोनों लूप एक दूसरे से परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री कर रहे हैं, यानी आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो दोनों को। पहला लूप है, लेट्स से ये है फर्स्ट लूप, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं 1 एम्पियर के करंट, और जो सेकेंड लूप होंगे ना, सेकेंड लूप होंगे ये लूप, ठीक है, और यहाँ पे करंट ऐसे लेट्स से फ्लो हो रहा है कितना एम्पियर, 2 एम्पियर करंट, तो दोनों की सेंटर कॉमन सेंटर होंगे, यानी सेम सेंटर होंगे दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ऐसा कंसीडर कर सकते हो, जो डायरेक्शन होंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये जो B1 मिला, इस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 मिला, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगी, उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन पे आप थंब को रखोगे, और फिंगर टिप्स जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करोगे, ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ करोगे, यानी ये B1 की डायरेक्शन है, ठीक है।
फिर सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कौन से होंगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखोगे, फिंगर टिप्स जो है ना ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखा, फिंगर टिप्स ऐसे आ रहे हैं, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे, यानी B2 की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन को इस सेंटर पे, कॉमन सेंटर पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो B1 की डायरेक्शन ब्लू कलर की लूप के लिए दैट इज ये होंगे B1 की डायरेक्शन, और फिर B2 की डायरेक्शन ये होंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ B2, फाइन। तो अभी B1 एंड B2 की क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए। अभी देखो, अगर लेट्स से दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दो वेक्टर्स लेट्स से सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सेम डायरेक्शन में होने से दो वेक्टर्स, तो उस केस में आप क्या करोगे, लेट्स से एक ये है एक ये है, तो इसका नाम है A, इसका B है, तो दोनों की टोटल रिजल्टेंट वेक्टर कितना होंगे, आप लिखोगे A प्लस B, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, A सपोज इस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिजल्टेंट यानी टोटल वेक्टर, टोटल जो होंगे A एंड B का समेशन, ऑपोजिट में होने से क्या करोगे, आप माइनस करोगे, A माइनस B कर दोगे, ठीक है, ऑपोजिट में होने से। लेकिन अगर इस तरह से है, सपोज ये एक फैक्टर है A, अनदर इज दिस वन, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑपोजिट में भी नहीं है, सेम नहीं है, सेम भी नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या करोगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करोगे, है ना, यानी यहाँ पे आप पैरेललोग्राम एक इमेजिन करोगे, इस तरह से एक पैरेललोग्राम इमेजिन किया, और ये जो है ना, इसको आप बोलोगे डायगोनल, यानी इसको आप बोलोगे रिजल्टेंट, यानी A एंड B का समेशन, यानी A एंड B का टोटल बोलोगे, ठीक है। तो ये जो R है ना, इस R की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, ये लिखना होगा। थीटा मतलब क्या है, जिनका हमने रिजल्टेंट लिया, A एंड B को सम अप किया, ऐड किया है ना, तो A एंड B के बीच में जो एंगल होंगे वो लिखना होगा, दैट इज थीटा, ठीक है, इजी। अभी ध्यान से देखो, इस केस में टोटल कैसे निकालोगे, B1 वेक्टर ये है, B2 ये है, तो दोनों की रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम इमेजिन करो, तो ये जो डायगोनल है ना, ये रिजल्टेंट होंगे, यानी B1 एंड B2 की एडिशन होंगे, टोटल होंगे, तो वही चाहिए हमें इस सेंटर पे, B1 एंड B2 की जो टोटल होंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे कितना होंगे वही चाहिए हमें, ठीक है। एक्चुअली x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो निकलना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को लेट्स सी हमने B कह दिया, ओके। तो अभी B का वैल्यू क्या लिखेंगे, B कैन बी रिटन एज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू B1 B2, फिर यहाँ पे cos थीटा लिखोगे, है ना, इस तरह से रूट लगा दोगे। थीटा मतलब क्या है, B1 एंड B2 का बीच में जो एंगल है वो थीटा होंगे, है ना, तो यहाँ पे जो थीटा होंगे दिस विल बी द थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा है दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 90 है, क्योंकि एक दूसरे से ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, B1 एंड B2, तो B1 एंड B2 के बीच में जो एंगल होंगे उस एंगल को कंसीडर करना होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे A एंड B के बीच में एंगल थीटा कंसीडर किया। तो अभी B1 एंड B2 के बीच में एंगल जो है दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग थीटा की जगह पे 90 लिखोगे। अभी देखो जो cos 90 है ना, cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 0 ये, ठीक है, cos 90 का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ना, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 0 लिख दोगे, क्यों, क्योंकि cos 90 0, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने से 0 ही होंगे, ठीक है। तो नहीं लिखने से वो 0 क्या ही करोगे लिख के। तो B1 की वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस B2 की वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, इस तरह से रूट लगा दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 टू 4 होंगे ना, 10 टू द पावर, इस 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। 3 इंटू 2 इज 6, तो यहाँ पे 6 होंगे, प्लस 4 इंटू 4 4 16 होंगे ना, तो यहाँ पे 16 लिखना होगा, फिर यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -6 लिखोगे और रूट लगाओगे। तो फिर यहाँ पे देखो, अगर आप 4 प्लस 16 लिखोगे और यहाँ पे 10 टू द पावर -6 को कॉमन ले सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो दिस इज 20 एंड दिस इज 10 टू द पावर -6, और इसको आप रूट लगाओगे ना, 20 की रूट लिया और इसका रूट कितना होंगे, 6 का आधा होंगे, यानी आप लिखोगे 3, ठीक है। तो ये जो B का वैल्यू है इतना सा टेस्ला मिला, ठीक है, 6 का आधा होंगे रूट, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 20, ये जो है 10 टू द पावर -3, इसका मीनिंग क्या है, मिली, ठीक है, MILI मिली, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी देखो जो हमें मिला वैल्यू दैट इज दिस मच, तो यहाँ पे B का वैल्यू हमें गिवन है इतना सा, तो B का वैल्यू हमें कितना मिला, √20 मिला इंटू 10 टू द पावर -3, यानी मिली टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिली के साथ मिली
कैंसिल आउट होंगे, टी के साथ टी, टेस्ला टेस्ला कैंसिल आउट होंगे, फिर रूट है ना, तो रूट हट जाएंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू कितना मिलेंगे हमें 20 मिलेंगे, ठीक है। कंपेयर करके देख सकते हो एक्स की वैल्यू कितना मिलेंगे 20, वही हमें पूछा था, एक्स की वैल्यू कितना होंगे 20 होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ना दैट इज इतना सा मिला, क्वेश्चन में देके रखा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना मिल चुका, यानी आप यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है दैट इज रूट एक्स, फिर मिली टेस्ला ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे टेस्ला मिली कैंसिल आउट होंगे, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे है ना, अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएंगे, यानी यहाँ पे 20 लिखना होगा, तो एक्स का वैल्यू पूछा था 20 मिल गया, ऐसे भी कर सकते हो या तो यहाँ पे कंपेयर करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ये कॉन्सेप्ट। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, है ना, इसको मैं मिलता रहूँ, और यहाँ पे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा डिराइवेशन चाहिए। एक्चुअली मैं फॉर्मूला को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली लिखने से आप लोग अच्छे से ठीक से याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग छोटा सा एक डिराइवेशन है, कहाँ से है वो फॉर्मूला वो भी देख लेते हैं, ठीक है, तब आसानी होंगे, है ना, याद रखने में। तो फॉर्मूला जो है वो इस क्वेश्चन के लिए कौन सी है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आया कहाँ से उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान होंगे तब, है ना। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से इस तरह से एक आर्क है, आर्क मतलब क्या है, कर्व्ड लेंथ, है ना, इसको आर्क कहोगे। तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं, लेट्स से आई करंट, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो बायो-सैवर्ट ने कहा था, क्या कहा था बायो-सैवर्ट ने, कि एक वायर है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे बायो-सैवर्ट ने कहा डीएल लेंथ लो, तो डीएल की वजह से हमें क्या मिलेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, उसको डीबी कह दिया। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिला, क्योंकि स्मॉल लेंथ लिया डीएल, है ना। तो ये जो dB है, dB कैन बी रिटन एज बायो-सैवर्ट ने कहा था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा मतलब क्या है, dl और r के बीच में जो एंगल है इसे थीटा कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना होंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा डीएल लेंथ लोगे, ये है डीएल लेंथ, स्मॉल लेंथ, तो डीएल की वजह से लेट्स से ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, क्योंकि स्मॉल लेंथ लिया डीएल। तो डीबी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो अभी देखो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, थीटा मतलब डीएल और जो आर के बीच में एंगल है दैट इज थीटा, तो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन ये होंगे, टेंजेंशियल होंगे डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन तो इस तरह से कर्व नहीं हो सकता, स्ट्रेट होना होगा डायरेक्शन, तो यहाँ पे डीएल के डायरेक्शन टेंजेंशियल होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो डीएल एंड आर के बीच में जो ये एंगल होंगे वो कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये डीएल स्ट्रेट होंगे इस तरह से, ठीक है, टेंजेंशियल, तो दोनों के बीच में एंगल 90 होंगे, तो यहाँ पे साइन 90 लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे 90 लिख देते थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से आप लिख सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 मतलब कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर लिखोगे, है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 लिख दिया, तो बेसिकली dB का वैल्यू इतना सा मिला। तो यहाँ पे एक dl की वजह से एक dB मिला, और एक dl होंगे तो और एक dB और एक dl होंगे, इस तरह से जितना भी dl होंगे उतना यहाँ पे dB मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कितना dl होंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कितना dB होंगे, ठीक है। सो अगर नहीं पता तो उस केस में क्या करोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आप dB को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो dB एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे इस पॉइंट पे, किसकी वजह से, पूरा का पूरा इस वायर की वजह से। dB क्या था, सिर्फ एक dl के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB था, पूरा का पूरा वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे यहाँ पे उसके लिए आप क्या करोगे, dB को इंटीग्रेट करोगे, यानी जितना भी यहाँ पे dB मिलेंगे सबको ऐड करोगे। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही ऐड करना है ना, तो जितना भी dB मिलेंगे यहाँ पे उन सबको ऐड करेंगे, तब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड B मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन आर स्क्वायर लिखना होगा। तो जो कांस्टेंट होते हैं ना वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक फिक्स वैल्यू है दैट इज 10⁻⁷, तो ये बाहर आ गया। करंट इसमें जितना फ्लो रहा है उतना ही है, करंट को चेंज नहीं किया, वो भी कांस्टेंट है। आर मतलब ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, यानी आर कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे डीएल को सिर्फ इंटीग्रेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखो डीएल को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेंगे आपको, डीएल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेंगे
एल, ठीक है। एल मतलब डी एल यहाँ पे जितना भी है उन सबको ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है ये लेंथ मिलेंगे। इस लेंथ को लेट से एल कह दिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली एल मिलेंगे। और ये जो कर्व लेंथ है ना एल, इसी को आप बोल सकते हो आर्क। आर्क मतलब कर्व लेंथ। तो यहाँ पे एल मिला, टोटल लेंथ डीएल को ऐड करने के बाद, डीएल को इंटीग्रेट करना यानी जितना भी यहाँ पे डीएल होंगे उन सबको ऐड करने के बाद टोटल लेंथ मिलेंगे, इसको एल कह दिया। तो अभी देखो एल को डायरेक्टली यहाँ पे एल नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, उसके लिए एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरह से एक इमेजिन करो सर्कल, ये सेंटर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एंगल कंसीडर किया, इसको थीटा कह दिया। ये जो है ना लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ना, इसको आप बोलोगे आर्क, ओके। और यहाँ पे रेडियस कौन सी होंगे, ये होंगे रेडियस, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है मैथ्स में आपको मिल चुका शायद, है ना, कि थीटा इज बेसिक फॉर्मूला है, क्या ये मिलना। तो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा ये जो एंगल है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो आर्क बाय रेडियस इज द एंगल। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप कंसीडर करोगे इस तरह से, लेट्स से आपने कंसीडर किया कि ये जो है ना, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचा और ऐसे समझो ये सेंटर है, इस तरह से आप एक सर्कल इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटर है, ऑब्वियसली ये रेडियस होंगे, है ना, और ये जो है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो बेसिकली आर होंगे वैल्यू। तो यहाँ पे अगर इसको आप थीटा कंसीडर करें तो इस केस में आप लिख सकते हो ना कि इस तरह से लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, है ना, आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला। अबे आर्क मतलब कितना कंसीडर किया, एल कंसीडर किया। यहाँ पे आर्क मतलब यही लेंथ, इसको एल कंसीडर किया, यानी आप बोलोगे एल बाय आर। और यहाँ से आप एल इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो एल है ना, इस एल को आप रिप्लेस करोगे, एल को रिप्लेस करोगे म्यू नॉट आई, एल मतलब थीटा इंटू रेडियस लिखोगे, फिर यहाँ पे नीचे 4 पाई आर लिखोगे, है ना, आर, ठीक है, आर स्क्वायर लिख देते हैं अभी। तो इसको आप लिख सकते हो कि म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई और यहाँ पे आर। तो बेसिकली मैं जो फॉर्मूला कह रहा था यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बारे में कह रहा था, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थीटा क्या है उस मीनिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं और अच्छे से, तब न्यूमेरिकल करने में आसानी होंगे, ठीक है। एक्चुअली ऐसे समझो, ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, ये आर्क अभी पहले यहाँ पे ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, इसी को आप क्या बोलोगे, आर्क बोलोगे, है ना, इसको आर्क बोलोगे, आर्क ARC आर्क बोलोगे। फिर इसको आप बोलोगे थीटा, ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज दिस थीटा, ओके। तो यहाँ पे ये रेडियस होंगे। तो अगर सिचुएशन ऐसा है, और एक चीज़ यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू लेट्स से कुछ है, मान लेते हैं 60 डिग्री, मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कंसीडर किया, है ना। तो 60 डिग्री डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बिठा सकते, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ पे बिठाओगे डायरेक्टली तो गलत हो जाएंगे। इस 60 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन पे, ये डिग्री में है तो रेडियन पे कन्वर्ट करना होगा, रेडियन पे मतलब पाई पे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसको पाई पे कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मालूम है कि 180 डिग्री यहाँ पे कर देते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 60 डिग्री को रेडियन पे कन्वर्ट करना है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू आप लिखोगे 180 पाई बाई 180 इंटू 60, ओके, यूनिटरी मेथड, है ना। तो पाई बाई 180 इंटू 60, तो 60 डिग्री को रेडियन पे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। 6 से 6 3 जा 18, राइट। फिर यहाँ पे पाई बाई 3 लिखोगे। तो बेसिकली 60 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू कितना मिला, 60 डिग्री, इसको आप क्या लिखोगे, पाई बाई 3 रेडियन लिखोगे, रेडियन नहीं लिखने से भी सिर्फ पाई बाई 3 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा की जगह पे आप 60 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, पाई बाई 3 लिखोगे, आफ्टर कन्वर्टिंग जो मिला वो लिखोगे, ठीक है। इतना है कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ देख लो, क्वेश्चन में क्या करेंगे आपको मालूम है, ये जो थीटा है ना, इस तरह से देने से सिंपल आप लिख सकते हो, 60 की जगह पे ये लिख सकते हो सिंपल। अगर इस तरह की सिचुएशन, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, तो ये सेंटर है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपको क्वेश्चन में देकर रखेंगे, लेट्स से ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ऐसे कंसीडर किया हमने। तो ये एंगल आपको देकर रखेंगे। तो आप अगर इस एंगल को यहाँ पे थीटा की जगह पे लिखोगे तो ये गलत हो जाएंगे। तो थीटा इज एक्चुअली कौन सी है, थीटा इज एक्चुअली कौन सी है, ये जो आर्क है ना, आर्क के साथ जो एंगल है उसे आप थीटा बोलोगे। और यहाँ पे आर्क कौन सी है, ये आर्क है, तो इस आर्क के साथ जो एंगल होंगे कौन सी होंगे, ये एंगल होंगे, तो इससे बोलोगे आप थीटा, ना कि 30 को बोलोगे, ठीक है। तो 30 विल नॉट बी दिस थीटा, और ये जो एंगल होंगे इसी को आप थीटा बोलोगे। लेकिन ये एंगल कितना होंगे अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको मालूम है एक राउंड होने से 360 डिग्री, तो यहाँ पे एक राउंड होंगे तो 360, तो इतना सा एंगल कितना होंगे, 360 से 30 को माइनस करो,
है ना। तो आप लिख सकते हो दिस थीटा इज 360 माइनस 30 डिग्री, यानी आप कह सकते हो दिस इज 330 डिग्री। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना मिला, इतना। लेकिन इसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते इस फॉर्मूला पे, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन पे। ठीक है, कर सकते हो अभी रेडियन पे कन्वर्ट, इस तरह से करना होगा। तो अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, तब आसानी से क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करके रखना। ओके, सो क्वेश्चन में एक्चुअली दो डायग्राम देके रखा। जो पहला डायग्राम है एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन को। ए वायर ए बेंड इन द शेप ऑफ, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ठीक है, बेंड इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल कैरिंग करंट 2 एम्पियर एंड हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड अनदर वायर बी also bend in the shape of an arc of a circle carrying a current of 3 ampere and having a radius of 4 centimeter. The are placed as shown in figure. The ratio of the magnetic fields due to wire A and B. तो A की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, B नाम की जो आर्क है उसकी वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो दोनों की जो रेशियो होंगे उस रेशियो को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला जो A लूप है उसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और उसकी रेडियस है 2, और सेकंड लूप पे करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। यहाँ पे कर देते डायरेक्टली। देखो, पहला जो लूप है उसको हम लोग ए कह देते हैं, वही कहा क्वेश्चन में। तो इस तरह से एक लूप है और यहाँ पे एंगल देके रखा, ये सेंटर है ना, तो इस एंगल को कितना देके रखा, दिस एंगल इज 90 देके रखा फर्स्ट लूप के लिए। इसका नाम है ए लूप। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, और इसका रेडियस की वैल्यू कितना देके रखा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 एम्पियर करंट एंड 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितना, 2 सेंटीमीटर देके रखा है। इसको मीटर में लिखेंगे। तो अभी देखो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए जो फॉर्मूला है इसको बी ए कह देते हैं। बी ए लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला ये है म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर लिखोगे। तो यहाँ पे म्यू नॉट को अभी म्यू नॉट ही रखते हैं। आई मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, इनटू थीटा मतलब क्या लिखोगे, थीटा मतलब कौन सी एंगल होंगे, ऑब्वियसली अभी कॉन्सेप्ट मालूम है, ये जो है ना ये आर्क है, आर्क के साथ जो एंगल है ये होंगे थीटा, है ना। तो इस थीटा को आप कितना लिखोगे, 360 माइनस 90 लिखोगे, है ना। यानी आप कह सकते हो दिस इज 270, और 270 डायरेक्ट नहीं लिख सकते अभी थीटा की जगह पे। अब इसे कन्वर्ट करोगे कैसे, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, और यहाँ पे 270 डिग्री मतलब क्या होंगे, पाई बाई 180 इंटू 270 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अभी 0 0 कैंसिल आउट होंगे, 9 से 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो बेसिकली 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इस 270 की जगह पे आप क्या लिखोगे, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितना लिखोगे, आर की वैल्यू रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखोगे 10⁻² मीटर। इजी है, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 10⁻² मीटर, जानते हो आप, है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, पाई पाई कैंसिल आउट होंगे, इजी। 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कितना लिख सकते हो, म्यू नॉट है, और यहाँ पे 4 2 से 8 होंगे ना, और ये इसको ऊपर लेके जाने से 10⁻² होंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो म्यू नॉट है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, एक 3 है ना ऊपर, तो उस 3 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 3 एक ऊपर है, 3 है, म्यू नॉट है, यस, 10⁻² हो गया, और यहाँ पे 4 2 से 8, इतना सा मिला बी ए की वैल्यू। ठीक है, तो यह है बी ए की वैल्यू। अभी हम लोग बी बी की वैल्यू यानी जो सेकेंड लूप है ना, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि सेकेंड लूप ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल देके रखा है ये सेंटर है ना, यहाँ पे जो एंगल देके रखा है ये कितना एंगल है, दैट इज 60 डिग्री देके रखा क्वेश्चन में। अभी देखो यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ओके, और इसका रेडियस जो है ना, ये रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर देके रखा। यहाँ तक सही है, और इस लूप का नाम है बी लूप। तो इसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला वही है, बी लिख देते हैं ना, ये बी नाम की लूप है, बिकॉज ऑफ दैट सेंटर पे जो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको बी कह दिया। और यहाँ पे क्या लिखोगे फॉर्मूला, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट को म्यू नॉट रखो, अभी आई मतलब करंट कितना 3 फ्लो हो रहा है, थीटा मतलब क्या लिखोगे, ये जो एंगल है ना इसको आप बोलोगे थीटा। तो अभी थीटा मतलब क्या लिखोगे, 360 से 60 को माइनस आउट करोगे, है ना, एंड आपको मिलेंगे 300 डिग्री। तो यहाँ पे 300 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट अभी भी जो किया। तो 300 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई बाई 180 इंटू 300 लिख सकते हो, है ना, इस तरह से 0 0 कैंसिल आउट हो गया।
ओके, यूनिटरी मेथड। तो फिर यहाँ पे 6 से 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। ओके, तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हो, है ना, यानी 300 डिग्री मतलब आप लिख सकते हो 5 पाई डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से आप लिख सकते हो, दैट इज 300 डिग्री को। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना मिला, 300 डिग्री मिला, लेकिन यहाँ पे 300 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 पाई बाय 3 लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे 4 पाई है, और यहाँ पे आर मतलब रेडियस है व्हिच इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस को 4 सेंटीमीटर को आप लिखोगे 10⁻⁻² मीटर, इस तरह से। ओके, इजी कर सकते हो। तभी देखो यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट होंगे, पाई पाई कैंसिल आउट होंगे, फिर यहाँ पे म्यू नॉट है ना ऊपर, और 5 है साथ में, फिर नीचे क्या है 4 4 16 कर सकते हो, 10⁻, ये ऊपर जाएंगे तो +2 होंगे, यही मिला। तो बेसिकली बी का वैल्यू कितना मिला, सेकेंड लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना सा मिला सेंटर पे। ओके, इजी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि दोनों की रेशियो कितना होंगे। रेशियो मतलब ये जो बी ए मिला ना और ये जो बी मिला, दोनों की रेशियो पूछा। रेशियो मतलब डिवाइड करना है, यहाँ पे कर देते हैं। तो बेसिकली बी ए डिवाइडेड बाय बी करोगे, है ना, इज इक्वल टू आप लिखोगे बी ए मतलब 3 म्यू नॉट, फिर यहाँ पे इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 8 लिखोगे, और यहाँ पे 5 म्यू नॉट फिर इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 16 लिखोगे। ठीक है, सही है। तो बी ए एंड बी का वैल्यू लिख दिया, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, रेशियो मतलब डिवीजन। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना म्यू नॉट कैंसिल आउट होंगे, ये सब कैंसिल आउट होंगे, फिर 3 है, ये 16 ऊपर जाएंगे ना, इस तरह से 5 नीचे रहेंगे, इंटू 10⁻8 8 नीचे आएंगे, ठीक है, 8 नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे इस 8 से कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर 3 2 जा कितना मिलेंगे 6, और यहाँ पे नीचे क्या है 5 है। तो बेसिकली ये जो रेशियो पूछा बी ए बाई बी के वैल्यू इतना सा मिला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रेशियो में, बी ए इज टू बी इज इक्वल टू 6:5, ऐसे भी आप लिख सकते हो। वही पूछा था आपको कि रेशियो कितना होंगे दोनों लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे बी ए एंड बी दोनों के रेशियो, वो पूछा। ठीक है, कितना मिला 6:5, ये होंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग एक बार चेक कर लो कुछ डाउट है कि नहीं। अगर डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, कहीं पे कुछ रह गया हो तो डाउट है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे और इन क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे जो हमने डिराइवेशन देखा है, इसको एकदम हाईलाइट करके अच्छे से रखना, ठीक है। बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहाँ से आया कैसे आया वो नहीं मेंशन किया, ठीक है। मतलब ये डिराइवेशन नहीं किया हुआ वहाँ पे, और ये बोर्ड एग्जाम में नहीं चाहिए, लेकिन JEE या नेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग हाईलाइट करके रखना, ठीक है, कहीं पर नोट करके रखना अच्छे से ये सब चीज़ें, ठीक है। इतना ही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी देखेंगे। मैंने कुछ नीट की क्वेश्चन चूज करके रखा, उन क्वेश्चन को इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीट की क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। और क्या करेंगे उसके बाद अगला जो टॉपिक होंगे वो सब देखेंगे। सीरियली वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद नीट की JEE एंड बोर्ड की PY को सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में सीरियली है, ठीक है। और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, ओके। थैंक यू।